परिवार को, आप सब लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नव वर्ष को व्यर्थ ना जाने दें और अपना दिल लगाकर जी जान से मेहनत करें और अपने कक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल टीटी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इससे पहले हमने जाना था बल के बारे में, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में आपको बगल में उसका मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को बल को देख सकते हो। और बल कितने प्रकार के होते हैं उसमें मैंने बता दिया था, बल 4 प्रकार के थे। अब हम उसके प्रथम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी लेके आए हैं। तो आज हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो चलो हम गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आए हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कार्य है हमारे जीवन में और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कहाँ पर लगता है उसको हम जान ले रहे हैं। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा जानेंगे, इसका मात्रक जानेंगे और इसका सूत्र भी जानेंगे। तो आज पहले हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है। जैसे मान लीजिए ये दो पिंड हैं, ये 2 द्रव्यमान हैं, m1 इसको मान ले रहे हैं, m2 इसको मान ले रहे हैं। ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और यही इन दोनों को जो इनको मिला रहा है, आकर्षण कर रहा है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे यहाँ मैंने रखा और ये ऊपर से डाला और लग गया कैप, यही गुरुत्वाकर्षण बल है। और हम इसके कई एग्जाम्पल लेके आए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी जैसे पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, अपना निवास है, हमारा घर है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर हम देखते हैं जब हम किसी बॉल या गेंद को हम आसमान में फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की ही तरफ क्यों आती है, उसका आपने रीजन सोचा कभी? ये दोस्तों सब गुरुत्वाकर्षण के ही कारण हो रहा है। पृथ्वी से किसी भी वस्तु का नीचे आना, जैसे हम पृथ्वी से किसी वस्तु को किसी वेग से फेंकते हैं और उसका वेग गति धीमे धीमे से कम हो जाती है और उसके बाद एक शून्य हो जाती है लास्ट पॉइंट पर, और उसके बाद जी अपना मान दिखाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण मान अपना दिखाता है। और सेंटर पॉइंट के लिए, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट के लिए वह बॉल को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित होने के कारण वह बॉल पृथ्वी पर आके गिरती है। यही कारण है दोस्तों, आसमान में किसी भी वस्तु को फेंका जाए तो वह धरती पर आती है। और हमारे यहाँ पर वायुमंडल, हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर सभी का मान अलग अलग होता है, जी का मान सबका अलग अलग है। और जैसे ही आप ओजोन लेयर क्रॉस करोगे, हमारी पृथ्वी ग्रह से आप बाहर जाओगे, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के गुरुत्वाकर्षण देखने को आपको मिलेंगे। जैसे आपने देखा सूर्य जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ग्रह प्लानेट घूम रहे हैं, वृत्ताकार पथ में प्लानेट घूम रहे हैं, प्लानेट वृत्ताकार पथ में घूमते जा रहे हैं। और यह सबको क्या दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है। यहां से ये क्या कर रहा है, ये मान लो m1, ये m1 है, हमारा एक प्लानेट है वो m1 है और सूर्य हमारा m2 है। यहां से m1 m2 को आकर्षित कर रहा है और यहाँ पर बल उत्पन्न हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, जिसके कारण यह गति ले रहा है। दूसरा ग्रह सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण वह गति ले रहा है और इसका सूर्य हमेशा काम करता है F=G m1 m2 अपॉन r²। आप समझ चुके होंगे, रेडियस, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह r² है। और अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। एक और एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, वो दोस्तों किसके कारण लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी से वह गुरुत्वाकर्षण बल सेंटर से बल ले रहा है और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता चला जा रहा है। यह सब किसके कारण हो रहा है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के कारण।
यूँ समझ लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को बनाए रखे हुए है। किसी भी पार्टिकल या एलिमेंट में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे किसी भी पदार्थ में एक दूसरे, जैसे कोई पदार्थ हैं, दो पदार्थों के बीच बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, दो परमाणुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और दो अणुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और दो वस्तुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण ही बल लगता है। चलो उससे पहले हम परिभाषा जान ले रहे हैं। परिभाषा क्या है? वह भी दो, मैं सरल सी परिभाषा बनाता हूं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वही मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले दिए थे। और अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूला। सूत्र होगा हमारा F=G m1 m2 अपॉन r²। इसकी मदद से हम किसी वस्तु पर, दो वस्तुओं पर लगने वाला बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। और जी का मान तो आप जानते हो 9.18। और अब हम जानेंगे इसमें वृत्त बना करके कहाँ क्या लगता है। तो अब मैं इसको परिभाषा को मिटा रहा हूँ। उससे पहले आप एक और बात समझ लीजिए या नोट कर लीजिए। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। बहुत ही मैंने आसान परिभाषा आपको बना के दे दी है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। चलो तो अब हम इस फॉर्मूले को समझेंगे और जानेंगे यह क्या है फॉर्मूले के अंदर। तो अब हम जानेंगे F=G m1 m2 अपॉन r²। अब हम ये जानेंगे ये कैसे वर्क करता है। हम इससे पहले क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट मान लेंगे या पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए, इसको केंद्र या m1 मान लेते हैं। अब यह वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु है m2, यहाँ m2 कोई दूसरी वस्तु है, यहाँ m1 कोई दूसरी वस्तु है। m1 का मतलब है द्रव्यमान। द्रव्यमान हम कोई किसी भी वस्तु का मान सकते हैं। यहाँ दूसरी वस्तु, यहाँ पहली वस्तु। m1 m2 हमने मान रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, नापने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने r मान ली। रेडियस से, रेडियस ही होता है फॉर्मूला तो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूसरी r हो गई, एक आर ये हो गई, एक आर ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, r²। ये दोस्तों r² हो गई। और m1 हमने ये माना, m2 ये माना हमने, और r² तो हमारी रेडियस हो गई। और g का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान, तो यहाँ से ये वस्तु जो गुरुत्वाकर्षण बल जो मतलब बल लगा रहा है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो उसका जी का मान हर जगह पर, हर वस्तु का जी का मान अलग है। तो हम किसी भी जी का मान एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। और उस वस्तु, किसी भी ग्रह या किसी भी वस्तु का जी का मान अलग होता है। तो या तो हमें जी का मान उसमें दे रखा होगा, नहीं एग्जाम में दे रखा होगा, नहीं तो हम G=9.18 या बड़ी G= आप देख सकते हैं उसमें दे रखा होगा जी का मान, नहीं तो आप यह मान याद कर लेना। और F हमारा हो जाएगा बल। F दोस्तों हमारा बल है। F= बल, फोर्स है, फोर्स F। और G हमारा दोस्तों हो जाएगा G गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। और m1 दोस्तों वस्तु है, प्रथम वस्तु।
वस्तु, m2 दूसरी वस्तु, आर स्क्वेयर दोस्तों रेडियस त्रिज्या। ये दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। F बल है, फोर्स है, G गुरुत्वाकर्षण, M1 किसी वस्तु का द्रव्यमान है, M2 किसी वस्तु का द्रव्यमान है, R स्क्वायर त्रिज्या है, रेडियस है। और यहाँ से हमें यह फॉर्मूला मैं आई होप उम्मीद करता हूँ यह फॉर्मूला और आपको गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को स्किप करके एक और बार फिर देखें, और नहीं तो एक और बार मैं बताता हूँ। किसी भी दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे दो हाथ हैं और यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और यह चिपक रहे हैं, यह किसके कारण? वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बल के ही कारण चिपक रहे हैं। चलो तो वीडियो को विराम देते हुए आज अगली वीडियो में हम बात करेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। इससे पहले आपको मेरी बल की वीडियो दिख रही होगी साइड में, उसको देखें और जानें कि अगली वीडियो किसकी आएगी। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है और बल की वीडियो देख लो इससे